आप सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कार्यक्रम का हर नया एपिसोड आपके लिए एक नए संदेश की तरह है। आज भी इस कार्यक्रम में आप रूबरू होंगे एक नए शोधकर्ता से। जी हाँ, आज के एपिसोड में हम आपको हरियाणा के कैथल जिले के कोलरम गांव के रहने वाले ईश्वर सिंह कुंडू द्वारा किए गए शोध से परिचय करवाएंगे। इन्होंने अपने शोध कार्य के तहत एक नई तरह की पेस्टिसाइड का निर्माण किया है जिसका प्रयोग करने से हानिकारक कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, लेकिन फसलों को फायदा पहुंचाने वाले कीट पतंगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और न ही इससे फसलों पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट होता है। 60 वर्षीय ईश्वर सिंह कुंडू ने अपने लंबे शोध कार्य के फलस्वरूप अनेक प्रकार से प्रयोग में लाए जाने वाले हर्बल पेस्टिसाइड का निर्माण किया है जिसे बायो फर्टिलाइजर की तरह भी उपयोग में लाया जा सकता है। 1988 में मैंने सीड एंड पेस्टिसाइड इन कीटनाशक बेचने की दुकान अपने शहर कैथल में करी थी। 3-4 साल ठीक चलती रही, तो 3-4 साल के बाद अचानक क्या हुआ कि फोरेट आता था टेक्निकल, जिसकी वजह से मेरी सेहत इतनी ख़राब हो गई दुकान पे बैठे बैठे कि मैंने दुकान छोड़नी पड़ी। कई साल तक बीमार पड़ा रहा मैं। तो तब से यह है कि जो हम खेती में जो जहर बेच रहे हैं या डाल रहे हैं जहर, यह कितने नुकसानदेह है। मैं दुकान में बैठा बैठा ही हूँ, मेरे ऊपर इतना बुरा इफेक्ट हुआ, तो जो किसान खेत में यूज़ कर रहा है या जो उसका अन्न उत्पादन खा रहा है तो उसके साथ क्या होगा। तो मैंने एक कसम खाई भी अपने खेत में मैंने जहर नहीं डालने, कैसे भी हो मैंने बिना जहर की खेती करनी है। कोई आइडिया नहीं था उस टाइम। ऑर्गेनिक, जैविक, बायो ये सब तो थे ही नहीं। 90-95 में इन शब्दों को जानता भी नहीं था। तो अपने मेरे पास ज्ञान क्या था, वही नीम, आग, धतूरा हमारे बुजुर्ग जो यूज़ करते थे उन पे मैंने ट्राई शुरू करी धीरे धीरे। फिर पढ़ने का शौक काम आ गया, यानी कम से 200-250 चीज़ों में मैंने एक्सपेरिमेंट किए। ये मेरे को पता भी नहीं था मैंने करना क्या है। जहर से जान छुड़वानी थी बस, कोई आइडिया नहीं था कोई प्रोडक्ट बनाना है या कोई मार्केट करना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो 2002-3 के आसपास जी एक ऐसी चीज़ बन गई कि मैं खुद कहता हूँ चमत्कार है। मैंने अपने खेत में उसको सबसे पहले अपने खेत में यूज़ करता था मैं। इस प्रकार ये बहुउपयोगी हर्बल फार्मूलेशन जहां मिट्टी की पैदावार शक्ति को बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी ओर ये फसलों में कीटों को भी नियंत्रित करता है। इस हर्बल पेस्टिसाइड को अनेक प्रकार की फसलों पर प्रयोग किया जा सकता है। इसका छिड़काव किसानों के लिए सुकून देने वाला छिड़काव साबित हो रहा है। आज से 5 साल पहले ईश्वर सिंह कुंडू जी के प्रोडक्ट के बारे में पता चला था। 5 साल से ही मैं अपने खेत में यूज़ कर रहा हूँ, कोई जहर नहीं डाल रहा। जहर मुक्त सामान ये प्रोडक्ट हैं इनके सारे, और रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं। मैं 2011 से जुड़ा था ईश्वर कुंडू के साथ। पहले मैंने जो नीचे डंगा की दवाई डाली थी पेस्टिसाइड, उससे मेरी दान ख़राब हो गई थी। तो इससे जुड़ने के बाद जब इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो मेरी दान में सुधार बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। 2011 से लेकर और आज तक मैं सिर्फ ईश्वर कुंडू के साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। प्योर जैविक खेती करता हूँ जिसमें कमाल कैंपस 505, 55 यही इस्तेमाल करता हूँ और इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे हैं। दीमक और फंगिसाइड इनमें कारगर है। 1950-60 में जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो 10 से 15 किलो पर एकड़ यूरिया हमारा काफ़ी होता था। 10 किलो भी काफ़ी था, लेकिन आज हम 10 किलो की बजाय 90 किलो भी एक साथ अगर डालें तो उतना इफेक्ट नहीं दे रहा है। वजह क्या है कि ज़मीन के अंदर जो जीव थे, जो जैविक खेती जो आजकल नाम नई एक किताबी नाम आ रहे हैं ना, जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, बायो वगैरह वगैरह, हमारा तो मानना ये है कि ज़मीन भी जीव है और पौधा भी जीव है, उनको जीव बने रहने दो। ईश्वर सिंह कुंडू ने खतरों से मुकाबला करने का गुर बचपन में ही अपने पिता से सीखा था। अपनी पैतृक विरासत में मिली जमीन के छोटे से टुकड़े पर वो गेहूं और चावल की खेती करते थे। मात्र 2 एकड़ की जमीन पर खेती से परिवार का गुजारा थोड़ा मुश्किल से हो रहा था, पर धीरे धीरे समय ने करवट बदली और ईश्वर सिंह कुंडू ने
अपनी 10वीं की परीक्षा पास कर ITI में प्रवेश लिया। अब कैथल में रहकर ही वो अपनी पढ़ाई करने लगे। जो ट्रेड होती है ना, जहाँ मेरा एडमिशन हुआ था, ड्राफ्ट्समैन सिविल, वो एक VIP ट्रेड मानी जाती थी। और ये माना जाता है इसके अंदर तो बड़े इंटेलिजेंट जाते हैं, जबकि मैं इंटेलिजेंट नहीं था। जैसे तैसे वो पढ़ लेता था, पास हो जाता था, लेकिन मैं इंटेलिजेंट तो नहीं था। लेकिन फिर उसमें नंबर पढ़ने के बाद ये हो गया था, एक भविष्य की योजना ऐसी बन गई थी कि आप ड्राफ्ट्समैन कर लोगे, ये बनोगे, फिर ये बनोगे। हमने ड्राफ्ट्समैन किया, निकल गए बाहर, तो बाहर कुछ नहीं था। ईश्वर सिंह कुंडू द्वारा तैयार बायो फर्टिलाइजर किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा है। इससे न सिर्फ हानिकारक कीटों का नाश होता है, बल्कि ये फसलों के लिए ज़रूरी कीट पतंगों की सुरक्षा भी करता है। ये खेतों की पैदावार शक्ति को बढ़ाता है और किसानों को सही उपज पाने का भरोसा भी दिलाता है। सैनिक परिवार से जुड़े होने के नाते ईश्वर सिंह कुंडू में साहस, समर्पण और जोखिम उठाने का जज्बा बचपन से ही था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इसी भावना से प्रेरित होकर किसानों के लिए हर्बल पेस्टिसाइड बनाने का फैसला लिया। उनका ये फैसला आज आपके बीच कमाल 505 के रूप में नजर आ रहा है। लेकिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए वो किन परेशानियों से होकर गुजरे, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कैथल के ITI से पास होने के बाद ईश्वर सिंह कुंडू ने आम नौजवानों की तरह जॉब की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगती। जॉब पाने की उम्मीद टूटने पर वे निराश मन से वापस गांव आ गए और दोबारा खेती के काम में जुट गए। इस दौरान भी उनका यही प्रयास था कि खेती के साथ साथ कोई अन्य नौकरी भी की जाए, पर शायद समय को ये मंजूर ना था। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए ईश्वर सिंह कुंडू कहते हैं, 400 रुपये जेब में जमा पूंजी 400 रुपये ही थी। तो वही लाल किले के पीछे वाली मार्केट पता ही थी। वहाँ से पुराने बर्तन, भांडे, जाली वगैरह, एक तरह से ना चाय का एक जाली ले ली अलमारी और पतीले वगैरह लिए, और जी अगले दिन दूध चाय पत्ती लेके बैठ गए। तो ऊपर वाला ने सुना जी बहुत बढ़िया काम चल गया। उसके बाद जी वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर उठ गया, फिर बेरोजगार हो गए दोबारा से। तो यहाँ पर आगे सन 88 में सीड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह दुकान कर ली, जो जमा पूंजी थी। ऐसी चीज़ें धीरे धीरे अपने आप जुड़ती गई भी, जिनको ना तो आदमी छेड़ता है ना पशु छेड़ता है, बिन में कुछ खासियत है। तो मैंने पहले आग पे लिया, नीम हमारे पास था, धतूरा हमारे पास था। तो करते करता गया जी, बस एक आदत ऐसी पड़ गई, सारा काम छोड़ के उसी के में बैठ गया। जैसे हल्दी आ गई, फिर तीनों तरह की हल्दी जुड़ गई, चरैता जुड़ गया, रीठा जुड़ गया। यानी कम से कम 100-150 जड़ी बूटियों पे तजुर्बे करे। धीरे धीरे उनको निकलते गए, कमते गए, 16-17 रह गई। अपने खेत में तजुर्बे करे, बढ़िया रिजल्ट मिला, हौसला बढ़ गया। मेरा हौसला बढ़ता गया और परिवार का, आसपास वालों का हौसला टूटता गया है। तो सबको ये पागल हो जाएगा, ये फांसी खाएगा, इसके परिवार को कौन पालेगा, चलता है आम गाँव में। लेकिन मेरे बच्चों ने, माँ ने, मेरी पत्नी ने पूरा साथ दिया। बच्चों को रहा हमारे को खाने को मिल ही रहा है, कुछ करता रहा, क्या दिक्कत है इस बात की। अपने गांव वापस आकर खेती के औजारों की रिपेयरिंग और कल पुर्जों आदि की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस प्रकार अपने गांव में ही ईश्वर सिंह कुंडू ने एक वर्कशॉप का निर्माण किया और कृषि औजारों, मशीनों, यंत्रों और पंपों आदि की रिपेयर का काम शुरू कर दिया। इसके बावजूद ईश्वर सिंह कुंडू के मन के भीतर हमेशा कुछ ऐसे विचार उभरते थे जिससे वो बार बार आंदोलित होते और कुछ नए काम को शुरू करने में लग जाते। उनके जीवन की इस उथल पुथल ने अनेक बार उन्हें कठिनाइयों की ओर धकेला और जीवन में मुश्किलें भी खड़ी कर दी, लेकिन इन सब से वो जूझते और फिर कुछ नया करने की सोचते। मन में उठती अनेक विचारों की तरंगों के बीच उन्होंने अपना अखबार निकालने का विचार किया। दरअसल जब वो ITI कर रहे थे तभी उनका झुकाव पत्रकारिता की ओर गया, लेकिन इस दौरान समय अधिक न मिल पाने की वजह से उनका ख्वाब अधूरा रह गया था। सन 1985 के आते ही उनका ये ख्वाब परवान चढ़ा और जनता लीडर नाम से एक अखबार प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। इसके अलावा वो दूसरे अन्य अखबारों में भी आर्टिकल भेजते रहते, जहां उचित स्थान मिलने पर वो प्रकाशित भी होते थे। दुर्भाग्यवश यहाँ उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली, जिससे उन्हें ये विचार कुछ ही समय बाद त्यागना पड़ा और वापस अपने गांव लौटने पर मजबूर होना पड़ा। उनके घर की स्थिति सही न होने की वजह से उनका ज्यादा समय घर पर ही गुजरता था।
तभी उनके मन में हर्बल पेस्टिसाइड तैयार करने का विचार आया। इस काम में ईश्वर सिंह के अन्य साथी भी जुड़ गए। इस तरह इन्होंने मिलकर हर्बल फॉर्मुलेशन के काम को आगे बढ़ाया। मैंने देख लिया मेरी ये हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या मेन तो ज़मीन है। तो जो मैंने ये रिसर्च की थी जड़ी बूटियों का, तो ये संयोग बनाया था, मेरे को शुरू में आइडिया भी नहीं था वे क्या बन रहा है। धीरे धीरे किसान यूज़ करते रहे, फिर लैब टेस्ट हुई, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने टेस्ट किया, तो सबने ये निकाल के जोड़ दिया भी ज़मीन सुधारने का दुनिया का ये पहला ही उत्पाद है। बिगाड़ने वाले लाखों हैं, लेकिन ज़मीन को सुधारने का ऐसा फार्मूला दुनिया में आज तक नहीं है जो आज ईश्वर सिंह की वजह से बन गया। कितनी रफ्तीली होती हैं ज़िंदगी की राहें। जब आप कामयाबी की डगर पर निकलते हैं तो आपको लगता है कि मंजिल बस थोड़ी सी ही दूर है, लेकिन जब आप और आगे जाते हैं तो आपको लगता है कि सफ़र अभी बाकी है ना। ईश्वर सिंह कुंडू की ज़िंदगी का सफ़र, उनकी कामयाबी की दास्तान भी कुछ ऐसी ही रफ्तीली राहों से होकर गुजरी है, जिसकी आधी कहानी आपने सुनी, लेकिन पूरी अभी आपको बतानी बाकी है। ईश्वर सिंह कुंडू ने अपने करियर को बनाने के दौरान अनेक प्रकार के संघर्षों को देखा और महसूस किया, लेकिन कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। हमेशा अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश में वो जुटे रहे। इसके लिए उन्होंने छोटी छोटी नौकरियां भी की, पार्टनरशिप में बिजनेस भी किया, खेती के कामों में भी वो जुटे रहे। इस तरह एक लंबे वक्त तक संघर्ष के ताप को झेला, लेकिन दोस्तों उन्होंने इस वक्त को बहुत ही कुशलतापूर्वक निकाला, जिसका परिणाम ये है कि आज उनकी कामयाबी की चर्चा हर एक किसान की ज़ुबान पर है। आखिर वो इस कामयाबी तक पहुंचे कैसे, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तैयार प्रोडक्ट को अपने अपने खेतों में लगी फसलों पर प्रयोग करते और बेहतर रिजल्ट दिखाई देने के बाद इसके प्रचार के लिए अपने गांव के अन्य किसानों के साथ साथ आसपास के किसानों को भी अपने इस हर्बल पेस्टिसाइड के बारे में जानकारी देते। जब मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और अपने खेत में यूज़ किया तो मेरे को तसल्ली हो गई। फिर ये जब अवार्ड मिलने के बाद ना, तो हम खेतों में जाते थे किसानों के पास भी, पहले उनका किसान का ओपिनियन लिया जाए। तो जैसे हम सैंपल देने गए किसान भाई अपने खेत में जब ट्राई करो, तो कहता जी आज तो मेरे पास टाइम नहीं, आप रख जाओ, मैं फिर देखता हूँ इसको। तो हम उसके पास रख के आते जी, तो करीबन 4-5-10 दिन के बाद हम उसके पास जाते एक बार तो ऐसा कड़वा अनुभव हुआ था ना, एक किसान का कुछ नहीं है तो कबाड़ है तेरा, कुछ नहीं है तो यार बड़ी निराशा होती है एक बार तो। लेकिन जब वहाँ से निकले तो उसका नौकर था, उसने कहा जी इसने तो बोतला भी खोल के नहीं देखी। जो खेत का कोठा होता है ना, खेत के अंदर, इन्हें कोठे के पीछे पड़ी है जी बुरी हालत में। हमने जाकर देखा जी उनका लेवल का हालत, बुरी हालत बोतल की। यानी कई बार तो तजुर्बे ऐसे हुए कि यानी कि एक तरह धक्के खाए हमने लोगों से। ईश्वर सिंह को शुरुआत में किसानों को इस हर्बल पेस्टिसाइड के बारे में समझाने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिन किसानों ने इसका उपयोग किया उन्हें बेहतर परिणाम देखने को मिले। इस तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों द्वारा सही परिणाम उन्हें प्राप्त होने लगे। धान की फसलों वाले क्षेत्र से ये एक शुरुआती सकारात्मक परिणाम मिल रहा था। इससे ईश्वर सिंह कुंडू का हौसला बढ़ा और अब वो दूसरी अन्य फसलों के उत्पादक किसानों के पास भी जाने लगे। हम किसानों को सिर्फ यही दिखाते हैं कि आप सिर्फ सब्र करो, अपने दिमाग में जो कीड़ा है ना, अब उसको निकाल दो, खेत में आपका कोई कीड़ा नहीं। अब आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, लगातार पिछले कई साल का वाइट फ्लाई एक महासमस्या है। सफेद मक्खी के नाम पे आप समझो कि अरबों खरबों का कारोबार कंपनियां कर गई, लेकिन किसान के पल्ले कुछ नहीं। 2012 में हमने ट्रायल करके बिल्कुल कृषि अधिकारी और किसानों के बीच में ये साबित कर दिया था भाई वाइट फ्लाई हमारी कोई समस्या नहीं है। इतने जीव जंतु वो दुनिया में, हम भी तो एक जीव हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इंसान ही है। हम किस किस को मारोगे आप किसी को नहीं मार सकते। इसके बारे में अगर हम खेती कर देंगे तो मैंने पूरे के पूरे गाँव में मैंने करके दिखाई है। जब आप ये कह रहे 2 क्विंटल भी 1 क्विंटल तक भी किसान नहीं रह पा रहा, उस साल कपास हमने 35 क्विंटल निकाली है। मैं 2007 से ईश्वर सिंह की दवाई कलम ये दोनों बरतता हूँ। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है, ऑर्गेनिक सौदा है और बढ़िया फसल होती है। मैं ठेके पर ज़मीन लेता हूँ, घटिया से घटिया ज़मीन लेके देख ली, उसमें कमाल क्लैंप ने बहुत बढ़िया काम किया है। धान की फसलों में हर्बल पेस्टिसाइड के प्रयोग की सफलता मिलने के बाद किसानों ने ये महसूस किया कि जहां-जहां पेस्टिसाइड का उपयोग किया गया है वहां फर्टिलाइजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल किसानों को ये एहसास हो चुका था कि ये हर्बल पेस्टिसाइड वास्तव में उर्वरक की जरूरत को भी काफी हद तक पूरा कर रहा है। ऐसा महसूस होने पर किसानों में इसकी लोकप्रियता बढ़ी और इसकी मांग भी बढ़ने लगी।
कपास की खेती करने लग रहे हाँ 2 साल तक ईश्वर कुंडू तक जुड़े हाँ। अच्छा कोई मक्खी नहीं कोई मच्छर नहीं ठीक है। दवाइयाँ रिजल्ट आ रहा है नहीं पहला बहुत महंगी दवाई मिली थी ठीक पैदावार हुआ है। मैं ईश्वर सिंह भाई साहब के साथ 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। तो जैसे भी मैं फील्ड में खेतों में किसानों से मिलता जुलता हूँ, जैसे हमने हमारे खेतों के हालात देखे हैं, जैसे भी कहीं तो कार्बन की मात्रा ख़त्म है, कहीं एल्कलाइन है, कहीं नाइट्रोसोसिस से ना ज़मीनें हार्ड बेड हो चुकी हैं। तो हमने देखा ये समस्या किसी भी ये सिंथेटिक या केमिकल या जो बायो या कोई जिब्रेल एसिड या अमीनो एसिड इससे जाने वाली नहीं है, इससे बड़ी है। तो हमने इस कुछ ऐसा सोचते हुए ना फार्मर की समस्या का हल करने का एक निवारण के बारे में हमने कोशिश करी। ये हमारी 20 सालों की कोशिश है। हम इतने कामयाब हुए हैं कि अब हमारी ज़मीनें हार्ड बेड नहीं रही हैं, पानी सोख लेती हैं, पानी का स्तर अच्छा बना रहता है, पीएच वगैरह इसका मेंटेन रहता है। जब जाके ना फसल अपने आप ही पौधा अपनी इम्यूनिटी के साथ खड़ा होता है, बीमारी के साथ लड़ता है। किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अब इसका उत्पादन फसलों की गुणवत्ता और इसकी प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाने लगा। यानी कि धान की फसलों के लिए अलग हर्बल फार्मूलेशन और सब्जी आदि के लिए अलग से हर्बल फार्मूलेशन, इसी तरह दूसरी अन्य फसलों के लिए भी प्रयोग होने लगे। मेरी नरमा बिल्कुल पानी में डूब चुकी थी। मैंने क्लैंप कमाल की 5 किलो की थैली डाली थी। मेरी नरमा बिल्कुल स्वस्थ खड़ी है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है और ये पानी से बिल्कुल बच चुकी है। मैंने 2 स्प्रे भी निकाले थे 505 के और के 55 के, उससे बढ़वार भी अच्छी ले रही है और फूल बोकी है, जो इसका भी रिजल्ट बढ़िया है। किसानों को अब यह स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था कि इस पेस्टिसाइड से एक नहीं बल्कि अनेक फायदे हैं। ये एक ओर जहां कीटनाशक की तरह काम करता है, तो वहीं ये मिट्टी की पैदावार शक्ति को भी बढ़ाता है। इसके साथ ही उर्वरक के उपयोग में कमी लाता है, यानी किसानों पर उर्वरक के पड़ने वाले बोझ से बचाता है। किसानों को इसी तरह के फायदे कपास, मक्का और ज्वार की खेती में भी दिखाई देने लगे। कपास की खेती करने वाले किसानों पर इस हर्बल पेस्टिसाइड का प्रयोग वरदान साबित हुआ। हमारे खारे पानी की दिक्कत है जी। हमारे खेतों में बहुत सालों से खराब पानी आ रहे, खारे ज़मीन पानी नहीं पी रही जी, और पानी नहीं पीने की वजह से बाड़ी है जो नरमा बुआ हम वो उगड़ जाए है जी। तो 5-6 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक ये है ईश्वर सिंह जी कुंडू कैलरम से, वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं हर्बल, ये कमाल 55 जैसे ये भी है प्रोडक्ट बना हुआ है वो। तो उसको हमने यूज़ कराया जी खेता में। यूज़ करने के बाद तो हमारे ये सारी समस्या मिट गई जी। तो फसल भी खारे पानी में बढ़िया हुआ है, और जो ये उगाड़ा मेरे कर दी पानी की वजह से वो भी ख़त्म होगी जी। कपास की खेती में बहुत सारी बीमारी आ जाती डॉक्टर साहब, और उन बीमारियों के लिए बाजार तय महंगे भाव की हर प्रकार की कई प्रकार की दवाइयाँ खरीद कर ले आते थे और कोई इलाज नहीं मिलता था। उसके बाद हम ईश्वर सिंह कुंडू से जुड़े हैं 2 साल से। अब हमने कई प्रकार के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिले हैं ईश्वर कुंडू जी से, और हमने उनका प्रयोग कराया कपास की खेती के लिए। अब कोई मच्छर माखी कोई बीमारी से कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित फसल है, बढ़िया कपास मिलती है हमें खेत से। अभी भी ऐसे किसानों की कमी नहीं थी जो इस प्रकार के प्रोडक्ट की नाकामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर बोलते थे, लेकिन ईश्वर सिंह कुंडू ने उनकी बातों का कभी बुरा नहीं माना, बल्कि हर्बल पेस्टिसाइड के क्षेत्र में लगातार शोध करते रहे। अब इन्होंने अपने शोध कार्य में और अधिक विस्तार किया और इसे कीटनाशक पत्तियों के मिश्रण के साथ बनाना आरंभ किया। तो आप देख रहे हैं ये एक हमारी प्रोसेस का सबसे पहला चरण है। पहले हम जो ये कढ़ा आप देख रहे हैं इसके अंदर पहले हम पानी डालते हैं, फिर हमारे जो पहले होता है हरी जो जड़ी बूटियाँ हैं जैसे आक, नीम, धतूरा, शीशम, बेर, सफ़ेदा के पत्ते इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद हमारी जड़ी बूटियाँ हैं हरड़, बेहड़ा, आंवला, रीठा, शिकाकाई वगैरह, इस तरह 16 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, उनको हम पहले ग्राइंड करते हैं और फिर इसके अंदर डालते हैं। फिर इसको हम अगले दिन 24 घंटे तक भिगोते हैं और फिर अगले दिन इसको धीरे धीरे इसको गर्म करना शुरू करते हैं। उबालते नहीं हम इसको, ये समझो कि 60 से 70 डिग्री के बीच में रखते हैं और ये लगातार 12 घंटे तक पकता रहता है।
और पकाने के बाद इसका जो निकलता है ना, उसको हम इसमें स्टोर करते हैं ड्रम के अंदर। और इसके बाद दोबारा फिर जो ये वाटर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं आप इसको निकालने के बाद एक छोटे कढ़ाई में डाल के इसको दोबारा उबालते हैं। फिर जब तक इसका जो पानी का हिस्सा है ना, पानी का हिस्सा सारा उड़ जाता है और नीचे ड्राई एक्सट्रैक्ट रह जाता है, पेस्ट की तरह, हलवे की तरह है। फिर वो अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग प्रोडक्ट में अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिलाते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं। अलग अलग चरणों से गुजरने के पश्चात शुद्ध रूप से तैयार हर्बल फार्मूलेशन अब किसानों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा था। किसानों ने ये महसूस किया कि फसलों के लिए हानिकारक कीड़े मकोड़े मर रहे हैं और कुछ कीट पतंग फसलों और पौधों पर उड़ रहे हैं। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। वास्तव में ये कीट पतंग फसलों के लिए लाभकारी हैं। फसलों पर जानवरों का हमला भी कम होने लगा। हर्बल पेस्टिसाइड का छिड़काव हो जाने से जानवरों की उसे खाने में रुचि कम होने लगी, जिससे जानवरों द्वारा फसलों के चढ़ने का खतरा भी कम हो गया। एक कीटनाशक के उपयोग से किसानों को इतनी सुरक्षा प्रदान करने वाला उत्पाद सचमुच पुरस्कार के योग्य हो सकता है। अब किसान की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसका खर्चा बढ़ता गया। भाव तो सरकार ने देना उसको, या कोई प्राइवेट कंपनी देगी। किसान तो भाव में कुछ नहीं कर सकता ना। तो किसान क्या कर सकता है? किसान खर्चे घटा सकता है। जैसे मेरा सर्वे हुआ, महिंद्रा ने किया, इफको किसान संचार लिमिटेड ने किया, तो सब ने ये बिल्कुल एक तरह से कागजी प्रूव हो गया भी 47% तक खर्चा कम हुआ है। ये कम बात नहीं। और 20% तक पैदावार बढ़ गई। तो क्या खर्चा रह गया किसान का? 20% ही खर्चा रह गया। जहाँ 100 रुपये खर्च कर रहा था किसान, लगभग 20 रुपये में काम चल गया। उसके बाद खर्चा बच गया, उसके बाद ज़मीन बच गई, उसके बाद जो क्वालिटी प्रोडक्ट निकले ज़मीन से, जैसे आप अन्न सब्जी जो भी निकला वो भी नज़ारे हो गए, तो समाज का बेनिफिट हो गया। और जो हमारा जो कार्बन उत्सर्जन जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इनकी पेस्टिसाइड की वजह से, फर्टिलाइजर की वजह से है, तो वो जो किसान कार्बन पैदा कर रहा था ना खाम खा की, वो बंद हो गई। यानी कि पर्यावरण से लेके, ज़मीन से लेके, किसान से लेके पूरे समाज तक का एक तरह से कॉम्बिनेशन हमारा पूरा सुधार हो गया। ईश्वर सिंह कुंडू द्वारा किए गए अनोखे शोध कार्यों का मूल्यांकन जल्द ही देश की सर्वमान्य संस्था NIF यानी नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने की और उन्हें सम्मानित भी किया। इसके लिए ईश्वर सिंह कुंडू को वर्ष 2007 में सम्मानित किया गया। इसके अलावा मार्केटिंग और विस्तार में मदद भी दी गई। ईश्वर सिंह कुंडू द्वारा किए गए शोध कार्य का ही नतीजा है कि उनके द्वारा लॉन्च किया गया प्रोडक्ट किसानों के लिए बहुउपयोगी साबित हो रहा है। वो जो किसान हैं आसपास के, जो हर्बल पेस्टिसाइड का उपयोग अपने खेतों पर करते हैं, तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्योंकि अब जो हमारा जो देश है वो ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, और इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल की बजाय जो हर्बल इन्होंने निकाले हुए हैं, उनका उपयोग करके किसान ऑर्गेनिक की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। और इनका जो रिजल्ट है हर्बल प्रोडक्ट का, वो किसानों के खेतों के ऊपर बहुत अच्छा देखा गया है। इससे किसानों की फसलों की सुरक्षा तो होती ही है, साथ ही उन्हें संतोषजनक पैदावार भी प्राप्त होती है। किसानों की ये संतुष्टि ईश्वर सिंह कुंडू को आत्म संतुष्टि प्रदान करती है। हजारों किसान अपने मुंह से कहते हैं बिना जहर हम खेती कर लेंगे। तो दूसरे भाइयों से भी यही गुजारिश है कि आप जहर से मुक्ति पाओ, पहले तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि सबसे पहले जहर आपके हाथ में आता है, आपके खेत में आता है, आपके घर में आता है। बाकी समाज को नुकसान तो बाद में होता है ना, पहले नुकसान तो आपका है ना। मैं बैठा हूँ सामने, मैंने सिर्फ बेचा ही था, मैंने सिर्फ पेस्टिसाइड बेचा ही था दुकान में बैठ के, तो मैं आज इतना बीमार हूँ, कोई इलाज नहीं। तो किसान भाइयों से भी और समाज के उस तबके से भी, जो किसी न किसी रूप में किसान से जुड़ा है, हर आदमी किसान से जुड़ा है, जो खाना खाता है, खाना ही खाता है सारा। तो सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है कि एक आंदोलन की तरह इसको लेना पड़ेगा और जहर मुक्त खेती करनी ही पड़ेगी। जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए सच्ची लगन की ज़रूरत होती है, निरंतर अभ्यास की ज़रूरत होती है और धैर्य बनाए रखना होता है। ईश्वर सिंह कुंडू ने भी सफलता के इसी राज को अपनाया और आज कामयाबी उनके कदम चूम रही है। उनकी इसी सफलता के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। ऐसे ही सम्मानित और शोध कार्य के लिए समर्पित एक नए शोधकर्ता से आपकी मुलाकात करवाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।